चलिए आज हम बूंदी बनाकर तैयार करते हैं और जो हम मार्केट से बूंदी लेके आते हैं उससे अच्छी बूंदी हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे। बूंदी बनाने के लिए ले लेते हैं बेसन। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप बेसन। अब बेसन को हमें अच्छे से छान कर तैयार करना है। वैसे तो बेसन बिल्कुल अच्छे से छना हुआ होता है, पर फिर भी जब हम बूंदी बना रहे हों तो उस वक्त अच्छे से बेसन को छान लेना चाहिए। बेसन को छानने के बाद यहाँ ले लिया मैंने तकरीबन 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। जो आज मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बता रही हूँ। तो जितना भी मैंने मेजरमेंट यहाँ दिखाया है उतना ही मेजरमेंट मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। एडिशनली बाद में मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाती है उसमें परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको सारी चीज़ें बताई जाती है। परफेक्टली सारी चीज़ों को अगर आप लेते हैं तो बूंदी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। सारी अब जो हमने बेसन लिया था उसमें अच्छे से पानी को मिक्स कर दिया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इतनी ही फ्लोई होनी चाहिए। और चूंकि हम बेसन से बूंदी बना रहे हैं ना तो थोड़ा अच्छे से इसे फेंट लेते हैं ताकि जो बेसन है वो अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो जाए। तो बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके का हमें फ्लोई कंसिस्टेंसी का ही बैटर चाहिए। इतना पानी बच चुका है अपने पास तो इसे रख देते हैं साइड में। चलते हैं कुक टॉप के पास, उसमें डाल लेते हैं 1 कप पानी। उसमें 1 कप तकरीबन 1.25 कप के आसपास मैंने ले ली है चीनी। अब चीनी को घुलने तक के लिए पकाकर तैयार कर लेते हैं। अब इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए उसके लिए डालते हैं यहाँ इलायची। तो आप इलायची को कूट कर भी डाल सकते हैं। इलायची आप 2 से 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डालते हैं कुछ केसर के धागे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। अगर केसर आप ना डाल रहे हो तो थोड़ा सा इस यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल कर लें ताकि जो हम बूंदी बना रहे हैं ना वो बूंदी बिल्कुल मार्केट की तरह बनकर तैयार होगी। चीनी घुलने तक के लिए हम इस चाशनी को तैयार कर लेते हैं। चाशनी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है, इसे रख दिया है मैंने दूसरी गैस पर। अब ले लेते हैं झारा। तो इस तरीके का झारा आपको लेना है। तो ये जो बेसिकली इस तरीके का झारा हर किसी के यहाँ मिल जाता है पूड़ी बनाने के लिए। अब जो हम तेल या घी जिसमें भी इसे बना रहे हों उसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं और उसके बाद 1 चुटकी यहाँ डाल लेते हैं सोडा और 1 चम्मच यहाँ मैंने डाल लिया है गरम घी। तो आप चाहें तो घी और तेल किसी में भी इसे बना सकते हैं। आज मैं ये जो बूंदी बना रही हूँ घी में ही बनाकर तैयार कर रही हूँ, पर ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ में इसे बनाना चाहते हो। यहाँ अगर आप घी में बना रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर मिल जाता है। घी तेल बेसिकली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप किस में इसे बनाना चाहते हैं। तो अच्छे से घी गर्म हो चुका है। उसके बाद इस तरीके से हम बैटर को डालते जाएंगे और जो झारा है उसे थोड़ा सा ऊपर रखना है हमें कढ़ाई से, ताकि जो इसकी ड्रॉप्स इस घी के अंदर गिरे ना तो बिल्कुल गोल गोल बनकर तैयार हो जाए। अभी कुछ ड्रॉप्स यहाँ पर थोड़ी सी लंबाई में बन रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम इसे चाशनी में डालेंगे ना तो परफेक्ट जो हम लड्डू बनाना चाहें या वैसे भी जो हम बूंदी खाना चाहें ना तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट बूंदी बनकर तैयार हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी इसे हाथों की सहायता से तैयार नहीं करना है। थोड़ा सा आप इस तरीके से झारे को जब हिलाएंगे ना तो परफेक्ट बिल्कुल गोल गोल बूंदी यहाँ पर घी में गिर जाएगी और ये कुक होकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक बार के लिए हमने घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा आप मीडियम रख सकते हैं, नहीं तो हाई भी रख सकते हैं अगर आप थोड़ी जल्दी बनाते हो तो। इस तरीके से हमने सारा जो बेसन का बैटर डाला था ना एक बार झारे में, उससे इस तरीके से बूंदी बनाकर तैयार कर ली है। तो थोड़ा सा देखिए आपको ऐसा पता चल रहा होगा ना बूंदी बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी। जब इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद हमें बूंदी को निकाल देना है। तो ले लेते हैं किस तरीके से जाली, उसके बाद उसमें सारी बूंदी निकाल देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा घी या ऑयल जो भी जिसमें भी आप बना रहे हो तो वो एक्स्ट्रा ऑयल या घी जो भी है वो यहाँ पर कढ़ाई में वापस रह जाए और आपको जो बूंदी बनकर तैयार हो उसमें ज़्यादा घी ना जाए, नहीं तो कई बार बहुत ज़्यादा घी हो जाता है तो बूंदी खाने में अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से सारे घी को हमें स्ट्रेन कर देना है और इस बूंदी को डाल देंगे हम चाशनी में। तो यहाँ पर जो चाशनी है वो हल्की सी गर्म है, उसके बाद उसमें डाल देते हैं। अगर इस तरीके का झारा ना हो तो हलवाई लोग इस तरीके के झारे से भी बनाकर तैयार करते हैं। इतना बड़ा झारा हो सकता है आपके पास ना हो, अगर इस तरीके का बड़ा झारा हो तो बनाना थोड़ा ईजी रहता है। तो जब भी आप बूंदी बनाएं एक बार के लिए, जब आप इस झारे में बैटर डालेंगे और बूंदी बनाएंगे उसके बाद इसे एक बार इस झारे को नीचे से आपको पोंछ लेना है, नहीं तो नीचे जो बेसन आ जाता है ना उसकी वजह से अच्छे से बूंदी बनकर तैयार नहीं होती। तो देखिए यहाँ मैंने कढ़ाई से कितना ऊपर रखा हुआ है इस झारे को। तो यहाँ जो बूंदी सारी निकल कर आई ना बिल्कुल परफेक्ट बनकर निकल कर आई हैं। तो इसी तरीके से हमने सारी बूंदी को बनाकर तैयार कर लिया है और जो हमने चाशनी तैयार की थी ना उस चाशनी में इस बूंदी को डाल दिया है। थोड़े से मेलन सीड्स डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल हैं, तो आप इस तरीके से बूंदी बनाएं एंड एंजॉय।